गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नॉलेज टावर में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पोसेसिव फॉर्म ऑफ नाउन पढ़ाने जा रहा हूँ। पोसेसिव फॉर्म ऑफ नाउन, इसका हिंदी मीनिंग होता है संज्ञा के संबंध का रूप। ठीक है, अब देखिए पोसेसिव फॉर्म ऑफ नाउन। पहले ठीक समझिएगा पोसेसिव फॉर्म क्या होता है। इसका डिफिनेशन देखिए। ए नाउन विथ एपोस्ट्रोफी एंड एस which indicate possession or relation is known as the possessive form of noun. As the possessive form of noun. यानी जिस नाउन में एपोस्ट्रोफी और एस लगता है उस फॉर्म को बोलते हैं पोसेसिव फॉर्म ऑफ नाउन। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि एपोस्ट्रोफी और एस केवल लिविंग थिंग्स में लगता है, नॉन लिविंग थिंग्स में एपोस्ट्रोफी और एस नहीं लगता है। नॉन लिविंग थिंग्स में एपोस्ट्रोफी और एस के स्थान पर ऑफ लगता है। ऑफ जो प्रीपोजिशन होता है वही लगता है। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, राम यहाँ लिख दिया हमने बुक। राम नाउन है, इसमें एपोस्ट्रोफी और एस लगा दिया, हो गया राम्स बुक। एपोस्ट्रोफी और एस का हिंदी मीनिंग होता है का के की। तो यहाँ लिखा हमने राम्स बुक, यानी इसका मीनिंग हो गया राम की किताब। और देखिए सीता में एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, यहाँ लिख दिया शर्ट, यानी सीताज शर्ट। सीता में एपोस्ट्रोफी और एस लगा, इसका मीनिंग हो गया का, यानी सीता का शर्ट, कमीज। ऐसे और देखिए रवि में हमने एपोस्ट्रोफी और एस लगा दिया, हो गया रवीज पेन। यानी एपोस्ट्रोफी और एस का मतलब का के की होता है, यानी रवि की या रवि का पेन, कलम। ठीक है, पहले मैं बताया हूँ आप लोगों को, यह जो एपोस्ट्रोफी और एस जो होता है
ये केवल लिविंग थिंग्स में लगता है, नॉन लिविंग थिंग्स में इसकी जगह पर प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। ऑफ का भी मीनिंग का के की ही होता है। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि एपॉस्ट्रोफी और एस किन किन शर्तों में लगता है। पहला शर्त है कि यदि कोई नाउन काउंटेबल हो और सिंगुलर हो। If there is singular countable noun, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो उसमें एपॉस्ट्रोफी और एस लगता है। एग्जाम्पल देखिए, रबीज बुक राधाज हाउस द काउज टेल। द काउज टेल, रबीज बुक रबी की किताब, राधाज हाउस राधा का घर, द काउज टेल गाय की पूंछ। एपॉस्ट्रोफी और एस का मीनिंग का के की होता है। दूसरा कंडीशन है if there is plural noun without s, यदि कोई नाउन प्लूरल हो और उसमें एस नहीं हो तब वहां पर एपॉस्ट्रोफी एस लगता है। एग्जाम्पल, ठीक से कंडीशन देखिए, इफ देयर इज प्लूरल नाउन विदाउट एस, ऐसा नाउन जो प्लूरल हो और उसमें एस नहीं लगा हो वहां पर भी एपॉस्ट्रोफी एस लगता है। एग्जाम्पल देखिए, मेन आपका प्लूरल नाउन है, इसमें हम एपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया तो हो गया मेंस। बुक। एग्जाम्पल गिवन टू द चिल्ड्रेन, ये आपका चिल्ड्रेन प्लूरल नाउन है, इसमें एपॉस्ट्रोफी और एस लगा दिया। चिल्ड्रेन्स स्कूल। ये आपका प्लूरल नाउन है, एपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया तो का हो गया, यानी बच्चों का स्कूल। तीसरा देखिए, पीपुल आपका प्लूरल नाउन है, इसमें एपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया। ओपिनियन माने होता है विचार, द पीपुल्स ओपिनियन
मतलब लोगों का विचार या लोगों की राय। ठीक है, और देखिए ये ओमेन आपका प्लूरल नाउन है, इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया तो हो गया ओमेन्स हो गया। तो ओमेन्स माने क्या हुआ? औरतों का। वोमेन्स कॉलेज यानी औरतों का कॉलेज। ठीक है, दूसरा शर्त। और तीसरा एक शर्त और है एपोस्ट्रोफी एस लगाने का, ये बताए हैं विदाउट एस वाला, जिसमें ऐसा कोई प्लूरल नाउन हो जिसमें एस नहीं हो। तीसरा नियम है ऐसा प्लूरल नाउन जो एस के साथ में हो। इफ देयर इज प्लूरल नाउन with s, ऐसा प्लूरल नाउन जो एस के साथ हो, जिसमें एस लगा हो। जैसे देखिए देखिए यहां पर एस लगा हुआ है, पहले से ही एस लगा हुआ है। तो यदि कोई नाउन ऐसा हो जो प्लूरल हो, यानी उसमें एस लगा हुआ हो, तो हम एपोस्ट्रोफी कहाँ लगाएंगे? तब एपोस्ट्रोफी आपको केवल यहाँ पर लगेगा। तो हो गया बॉयज स्कूल। ठीक है, लड़कों का स्कूल। प्लूरल नाउन विथ एस, ऐसा प्लूरल नाउन जिसके साथ में पहले से ही एस लगा हुआ हो, तो वहाँ पर एस के बगल में केवल हम एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, तो आपका एपोस्ट्रोफी नाउन आपको उसमें उसका मीनिंग का के की हो जाएगा। तो द बॉयज स्कूल यानी लड़कों का स्कूल। और देखिए गर्ल्स, ये आपका एक प्लूरल नाउन है, तो इसमें हम केवल यहाँ पर एपोस्ट्रोफी यहाँ लगा देंगे तो हो जाएगा कॉलेज यानी गर्ल्स कॉलेज यानी लड़कियों का महाविद्यालय। तीसरा देखिए, और यहाँ देखिए यहाँ देखिए हॉर्सेज। हॉर्सेज ऐसा नाउन है जिसमें पहले से ही एस लगा हुआ है, यानी ये प्लूरल नाउन है। तो यहाँ पर एस लगा देंगे टेल यानी हॉर्सेस टेल, मतलब घोड़ों की पूंछ। ठीक है, और देखिए काउच। काउच आपका प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी हम यहाँ लगाएंगे काउच मिल्क, गाय का दूध। ठीक है, तो यदि नाउन प्लूरल हो जिसमें पहले से ही एस लगा हुआ हो, तो उसमें केवल आप एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, आपका पॉसेसिव फॉर्म यह जो पॉसेसिव फॉर्म हो जाएगा। हॉर्सेज प्लूरल नाउन है, पहले से एस लगा हुआ है, खाली एपोस्ट्रोफी लगा देंगे तो ये पॉसेसिव फॉर्म हो गया। काउच प्लूरल नाउन है, पहले से एस लगा हुआ है, इसमें खाली एपोस्ट्रोफी लगा देंगे तो ये नाउन का पॉसेसिव फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई लिविंग थिंग्स का एपोस्ट्रोफी एस का।
अब मैं जो बताने जा रहा हूं आपको ध्यान दीजिए ठीक से। हम पहले भी बताए हैं कि एपोस्ट्रोफी और एस केवल लिविंग थिंग्स में ही लगता है, नॉन लिविंग थिंग्स में एपोस्ट्रोफी और एस नहीं लगता है। तो आखिर माने पॉसेसिव फॉर्म हम क्या लगाएंगे? पॉसेसिव फॉर्म तो नॉन लिविंग थिंग्स में होना चाहिए ना। तो वहाँ पर किसी नाउन में हम नाउन के साथ में प्रीपोजिशन ऑफ लगा देंगे तो उसका पॉसेसिव फॉर्म हो जाएगा। देखिए, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जो जिसमें प्राण नहीं होता है, अप्राणी। तो जब कोई नाउन नॉन लिविंग होगा तो उसमें उसके साथ में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। तो आखिर भाई उसको पॉसेसिव फॉर्म हम कैसे बनाएंगे? कुछ तो उपाय चाहिए। तो नॉन लिविंग थिंग्स में पॉसेसिव फॉर्म बनाने के लिए उस नाउन का वहाँ पर ऑफ लगाया जाता है, जिसे जो प्रीपोजिशन है। जैसे देखिए एग्जाम्पल गिवन 1, यहाँ देखिए द रूफ ऑफ हाउस। ये जो आपका पॉसेसिव फॉर्म हुआ, ऑफ लगा रहा। ऑफ का मीनिंग भी होता है का के की, यानी द रूफ ऑफ हाउस मतलब घर का छत। दूसरा देखिए, द लेग ऑफ द चेयर। नॉन लिविंग थिंग्स है, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है। तो द लेग ऑफ द चेयर माने चेयर का पैर। ठीक है, यहाँ पर आपका ए पॉसेसिव फॉर्म ऑफ हुआ। तीसरा देखिए, और द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ मतलब मकान का ऊपरी हिस्सा। टॉप माने ऊपरी हिस्सा, मकान का ऊपरी हिस्सा। तो का मकान का ऊपरी हिस्सा। तो यहाँ पर इसको ठीक से समझ लीजिए, एपोस्ट्रोफी और एस इसे बोलते हैं एपोस्ट्रोफी और एस। और एपोस्ट्रोफी और एस इसका मीनिंग होता है का के की, किंतु एपोस्ट्रोफी और एस लिविंग थिंग्स के नाउन के साथ में ही आता है। और ऑफ ये भी आपका पॉसेसिव फॉर्म है, किंतु प्रीपोजिशन है। तो नॉन लिविंग थिंग्स में हम का के की लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग एपोस्ट्रोफी एस जो पॉसेसिव फॉर्म ऑफ द नाउन है, इसको आप लोग ठीक से समझ माने लिए होंगे। चेष्टा कीजिएगा कि यदि कोई आपका कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताने का, कमेंट करने का, तो मैं उस पर अमल कर